तो सूडल इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन आ चुका है। मतलब आए हुए बहुत दिन हो गए, मैंने थोड़े से देर से देखा है। तो ये सीजन मैंने पूरा देख लिया और इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बात कि आपको पहला सीजन देखना ज़रूरी है क्या? तो मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है। आते आते ये मतलब ये सेकंड सीजन ख़त्म होते होते आपको पहले सीजन की भी स्टोरी लाइन थोड़ी सी समझ ही जाती है जब तक ये सीजन ख़त्म हो जाता है। तो कुछ कैरेक्टर है जो पहले सीजन से कंटिन्यू हुए हैं इस सीजन में, तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टोरी लाइन अलग है, नई है, तो आप शुरू सेकंड सीजन से भी कर सकते हैं। तो ये सीजन शुरू होता है एक वकील की हत्या से या खुदकुशी से। मतलब केस यही है कि उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है। तो इसकी खोज में पुलिस है। एक लड़की को मर्डर के स्पॉट पर पकड़ा गया है, तो उसी पर सारे आरोप लगे हैं कि उसी ने उसका खून किया है। उसने कबूल भी किया कि मैंने खून किया है। लेकिन टर्न और ट्विस्ट तब शुरू हो जाते हैं जब जब अलग अलग स्टेशन में 7-8 लड़कियां उस खून को मैंने किया है ऐसा बोल देती है और सरेंडर हो जाते हैं। तो इससे सस्पेंस और भी बढ़ता है कि असली कातिल कौन है। उन 7-8 लड़कियों में से असली कातिल कौन है, यही सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। उस वकील की हत्या कैसी हुई, उसे किसने मारा, क्यों मारा, उसके रीज़न क्या है। इसके लिए तो आपको ये पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। पर मुझे सबसे बात अच्छी ये लगी कि सिंबोलिज़्म, इन्होंने बहुत एक अच्छा सिंबोलिज़्म यूज़ किया है पूरे पार्ट में। एक गांव है जहाँ पर उनका कल्चरल यात्रा है, मतलब देवी की यात्रा है, और अलग अलग लोग देवी की वेशभूषा करते हैं और उस उत्सव को मनाते हैं। तो वो हमें दिखाई देती है, लेकिन उससे सीन्स को कनेक्ट किया गया है। मतलब उस त्योहार में होता है कि देवियाँ अपने अवतार में आती है और राक्षस का वध कर देती है, असुर को मार देती है। तो असुर को मारने की ये जो प्रक्रिया है उस उत्सव में, उस प्रक्रिया को सिंबोलिज्म की तरह यूज किया है इस वेब सीरीज ने। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत से सीन जो वहाँ पर घट रहे होते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें इस कैरेक्टर में दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत अच्छा इवेंट बनाया है वेब सीरीज वालों ने। मतलब एक कल्चर है जिसका प्रतिबिंब हमें वेब सीरीज में भी दिखाई देता है, जो बहुत मतलब फैंटेसी के चलते, कल्पनाओं के चलते बहुत से लोग नया नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे आसपास जो कल्चर है उसी को अगर हम सिंबॉलिक तरह से यूज करें तो एक अलग ही इम्पैक्ट और अलग ही स्वाद उसको आ जाता है। तो ये अच्छा लगा इस वेब सीरीज में। एक्टिंग तो खैर सबकी अच्छी है और स्क्रीन प्ले भी बहुत बढ़िया लिखा गया है। लेकिन आपको कुछ पार्ट ऐसे लग सकते हैं इसके कि अगर ये 5 एपिसोड में ख़त्म हो जाती तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन मेकर्स ने बहुत ही खींचा है इसको। फर्स्ट पार्ट जो था इस वेब सीरीज़ का वो बहुत ही फास्ट वाला था। कुछ सीन थे जो स्लो थे, लेकिन वो उसकी ज़रूरत थी वहाँ पर। सेकंड सीजन में कुछ एपिसोड मतलब एक आध एपिसोड कम कर दिया जाता और 6 एपिसोड में इस वेब सीरीज को निपटाया जाता तो ये स्पीड में हो जाता और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली लगती है वेब सीरीज। तो मैंने तो देख ली है। आपने अगर देखी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आपके अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे रिव्यूज़ आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में मुझे बताइए। धन्यवाद। भाई हाथ दुखायला लागलाय।